जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां दक्षिण कश्मीर के कोलगांव में लापता सेना के जवान का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। डीजीपी ने यह भी कहा कि दक्षिण कश्मीर के इलाकों में कुछ विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी है। उनमें से कुछ के बारे में हमारे पास जानकारी है और हम कुछ ऑपरेशनों पर काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम होंगे। जो है वो आर्मी का एक जवान जो छुट्टी पर लेह में ड्यूटी पर तैनात आया है, उसका जो अबडक्शन का केस रिपोर्ट हुआ, मिसिंग का केस रिपोर्ट हुआ, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तब से लेकर के अब तक अपनी कार्रवाई पे जुटी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि जो जिस तरह के क्लूज हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, विल बी एबल टू लोकेट हिम। क्लूज यू आर गेटिंग क्लूज दैट विल बी एबल। जी, ये सर नार्को टेरर के बारे में आप बात कर रहे थे अभी। नार्को टेरर के बारे में बहुत सख्ती से जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि करीब 2000 केसेस और 3000 लोगों की गिरफ्तारी, नार्को टेरर के मॉड्यूल लगभग 20 के करीब मॉड्यूल जो 11 पिछले साल में और 9 इस साल के अंदर बस किए गए हैं। जो नार्को टेरर और वेपन का ट्रेड एक साथ मिलकर के पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, बॉर्डर के ऊपर बहुत सारी कामयाबी इस ज़मीन में मिली है। हम लोगों ने अपने ऑपरेशन तेज कर रखे हैं और पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पिट एनडीपीएस के तहत जो हैं वो गिरफ्तारियाँ ही नहीं बल्कि पीएसए में डिटेंशंस भी हुई हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो नार्को प्रोसीड्स के ज़रिए से एक्वायर करी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और हम लोग बड़ी संजीदगी से और बड़ी शिद्दत के साथ नार्को के ख़िलाफ़ जो इस वक्त ड्राइव अपनी चला के रखे हुए हैं और जो बच्चे इसमें मुलव्वस हुए, कहीं ना कहीं जो इस लत में पड़े, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी ड्रग डिडिक्शन सेंटर चलाए जा रहे हैं। हमारे 2 बड़े सेंटर जम्मू और श्रीनगर में और छोटे सेंटर रेंज लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को अपील करना चाहता हूं कि इस मर्ज से बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये मर्ज जानलेवा है और ये मर्ज समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसके नताइज बड़े लंबे अरसे तक मनफी तौर पे जो समाज को देखने को मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की इस साजिश से बाज आए वो कि क्योंकि पाकिस्तान की साजिश जैसे पंजाब में हुई, वहाँ पर मिलिटेंसी ख़त्म होने के साथ ड्रग्स का तोहफा नौजवान को दिया और नौजवान पीढ़ी को बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस में अब क्योंकि मिलिटेंसी खात्मे पर पहुँच रही है, इसके साथ वही तोहफा पाकिस्तान लौट करके कश्मीर के नौजवान को, जम्मू के नौजवान को दे रहा है। हमें बिल्कुल होशियार रहने की जरूरत है और इस चाल को नाकाम करने की जरूरत है। मिलिटेंट्स बहुत कम हो रहे हैं लेकिन फॉरेनर्स जो है दक्षिण कश्मीर में कोई ऐसी ज़्यादा बात नहीं है। फॉरेनर्स का सफाया बहुत हद तक हुआ। पिछले साल 40 से ज़्यादा फॉरेनर जो हैं उनको मारा गया। इस साल भी जो बचे खुचे फॉरेन टेररिस्ट हैं उसके ऊपर कार्रवाई जारी है और मुझे उम्मीद है कि उस पर कामयाबी मिलेगी। इस बार जितने सरहद पे मारे गए, बॉर्डर पार करते हुए टेररिस्ट जितने मारे गए, उसमें बड़ी तादाद फॉरेन टेररिस्ट की थी जो पाकिस्तान ओरिजिन के थे। देखिए, जैसा हम पहले भी बात करते रहते हैं, मिलिटेंसी डाउन है मगर आउट नहीं हुई है। इसमें अभी भी ऐसे अंसर शामिल हैं जो कहीं न कहीं जहां के अमन व अमान को खलल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ये जवान जो कुछ दिन पहले जिसका मिसिंग का रिपोर्ट हमारे पास आया, उसके लिए पुलिस, आर्मी और फोर्सेस की टुकड़ियां और बाकी जगह पे जिले पुलिस की कार्रवाई चल रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत होना चाहिए मगर अभी तक कोई खास ठोस हमारे पास क्ल्यू नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि एक्चुअल ग्राउंड की पोजीशन क्या। कुछ एक बड़े इम्पोर्टेंट लीड्स मिले हैं जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी फोर्सेस भी काम कर रही हैं और उनके फर्दर जो है प्रोग्रेस के बाद ही उसके बारे में बात कर सकेंगे। Jinnat, jo listen to my speech, I've told that the place called downtown where people fear to visit, fear to go, today our tourists come and they visit those places, appreciate the local
business and the people living in those areas. Today I've seen the teams playing. The team from downtown has become the winner. You can see how things are changing on ground. As I said, today the boys and girls, they are more bothered about building their careers. They are more focused about carrying out their studies, preparing for the competitive exams, and I've seen very important results coming up. So I'm very sure that the boys and girls who are focused on their career and their studies will do much better. Situation in terms of law and order is much better.